बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। दिन गुजर रहे हैं और घंटे जनाब हर गुजरते लम्हे को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। किसके? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के। एक हठधर्मी कह लें या फिर ये कह लें कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जिनका ये उसूली मौक़िफ़ है कि वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से भारत की सरजमीन पर जाने से गुरेज़ा हैं। लेकिन उनकी इस आवाज़ को न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मंच पर नहीं सुना गया, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के अहम स्टेक होल्डर मुल्क हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश को बिल्कुल आउटराइट दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया और बांग्लादेश के लिए अब और कोई रास्ता है नहीं। बांग्लादेश ने कहा कि जनाब वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, कायम हैं, और उन्होंने ये कहा कि जी वो अपनी टीम को खेलने के लिए भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो 20 टीमों का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होना है, इस टूर्नामेंट के ग्रुप सी में है, जहां उसका मुकाबला वेस्ट इंडीज़, इटली, इंग्लैंड और नेपाल की टीमों के साथ है। बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को है ईडन गार्डन कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ के साथ। फिर उनको 9 तारीख को इटली के साथ कलकत्ता में ही खेलना है। फिर उनका तीसरा मैच जो है वो 14 फरवरी को इंग्लैंड के साथ है। ये मैच भी ईडन गार्डन कोलकाता में है। और 17 फरवरी को वो चौथा और आखिरी मैच खेलेंगे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जनाब वो शेड्यूल है जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने अनाउंस किया, लेकिन इसका हासिल वसूल कुछ होने वाला है नहीं। अब डराया जा रहा है बांग्लादेश को, बताया जा रहा है बांग्लादेश को कि आप अगर नहीं खेलते ये T20 वर्ल्ड कप तो आपको लाखों डॉलर रुपए का नुकसान होगा। मुस्तकबिल में भारत और बांग्लादेश के जो क्रिकेट टाइज़ हैं वो दिक्कत में आ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ कोई अंडरस्टैंड कर नहीं रहा वो है जनाब बांग्लादेश का मौक़िफ़। शुरुआत हम बार बार ये बात कर चुके हैं, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान का एक प्रॉब्लम था कि IPL में वो कोलकाता नाइट राइडर के लिए ख़रीदे गए थे, लेकिन चंद हफ्ते पहले दबाव पर उनको कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज़ किया गया। अब ऐसी टीम कैसे भारत जाकर खेल सकती है? बात समझने की है। लेकिन बांग्लादेश के इस मौक़िफ़ को रद्द किया गया कि जी पाकिस्तान अगर श्रीलंका में खेल रहा है और श्रीलंका में उनके मैच हो सकते हैं तो उनको मौका दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो बांग्लादेश को दीवार से लगाने की तैयारी है और अब तक तो बहुत काम और कूल अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने इस तमाम मामले को जनाब हैंडल किया और फिर उन्होंने अपने बोर्ड इजलास में जो है वो बांग्लादेश को ये मैसेज दे दिया कि नहीं जी, आपका जो कहना है, आपका जो सवाल है उसे हम रद्द करते हैं। आपने शेड्यूल के मुताबिक कलकत्ता और मुंबई में ही जो वर्ल्ड कप T20 है ग्रुप सी में आप जिन टीमों के साथ हैं आपको अपने मैच वहाँ पर ही खेलने होंगे और आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। आप अपनी टीम भेजें और वहाँ जाकर आप खेलें। तो राइट नाउ अब तक तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने उसूली मौके पर कायम है। नुकसान किसका होगा? क्रिकेट का होगा। नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश का होगा। इसमें कोई दो राय और शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी? क्या इन चीज़ों का कोई जनाब अंडरस्टैंडिंग भी होगी? कोई इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा? बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का कोई एसोसिएट मेंबर मुल्क है नहीं, फुल मेंबर मुल्क है। टेस्ट स्टेटस उसके पास है। वो जनाब जिस तरीके से नज़रअंदाज हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है इंटरनेशनल क्रिकेट के नुक्ता नज़र से। लास्ट वीडियो में मैंने यही बात की थी कि ये भारत की जीत या इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के उसूली मौक़िफ़ का जनाब फ़ैसला नहीं है, न ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है, न ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शिकस्त है। ये क्रिकेट के लिए एक स्याह तरीन दिन है।
कुछ लोग मिसालें दे रहे हैं 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, जब इंग्लैंड ने जनाब जो मामलात स्याह फार्मों के हवाले से थे, उन्होंने जिम्बाब्वे को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। दुनिया आगे बढ़ रही है, ये साल 2026 है, पहला महीना अपने अख्ताम की तरफ गामज़न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे। आप किसी की बात को सुनने के बजाय अपना फ़ैसला सुना देंगे और उसको दीवार से लगा देंगे। शायद ये आज का फ़ैसला हो, लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी महसूस करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, जिसने बांग्लादेश के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की, बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा और 14 में से सिर्फ 2 वोट बांग्लादेश को मिले कि जी वो भारत में जाकर ना खेलें, अपना बांग्लादेश का था, दूसरा पाकिस्तान का था। क्या पाकिस्तान जनाब बांग्लादेश को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकता है? क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं अब भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का नाम हमेशा तारीख के पन्नों पर महफूज रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह बांग्लादेश के साथ उनके मौक़िफ़ की हिमायत की है, उनके साथ खड़ा रहा है, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्या फ़ैसला करता है ये तो आने वाला वक्त ही फ़ैसला करेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दबाव ज़रूर बनाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले चंद महीनों से जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको, लेकिन उसने जनाब जिस अंदाज में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में खड़े होकर तमाम चैलेंजेस को फेस किया है, एशिया कप की सतह पर जो ड्रामे हुए, जो मसाइल हुए, हाथ नहीं मिलाया गया, ट्रॉफ़ी नहीं ली गई, और खेल को खेल रखना चाहिए, सियासत और खेल को अलग होना चाहिए। लेकिन फिर ये कहना कि जी मोहसिन रज़ा नकवी साहब तो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, लेकिन वो जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर आते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो वो पीसीबी के सरबराह नहीं होते, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से फ़ैसले करते हैं। वहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से आते हैं। जब आईसीसी की मीटिंग में जाते हैं तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह नहीं होते, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पर बात ये होती है कि मैं जब कहूँ वो ठीक है, आप जो कहें वो गलत है। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जनाब वर्ल्ड कप से पहले जिन मसाइल का सामना है, अहमद शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पिछले कुछ आईसीसी इवेंट या एशियन इवेंट से पहले खेल पर तो बात कम हो रही है, सियासत पर, मसाइल पर, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, ट्रॉफ़ी लेंगे नहीं लेंगे, मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये ज़्यादा बातें हो रही हैं। खेल तो बहुत पीछे चला गया है और इस T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भारत और श्रीलंका इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है और टूर्नामेंट को अब बहुत हर गुजरते दिन के साथ जो करीब आ रहा है उसकी हाइप क्रिएट होनी चाहिए थी, अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए था। लेकिन वो जो पोस्टर है, ई-फ्लायर निकाला गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, उस पर आवाज़ भी उठाई गई, उस पर बात भी की गई, उसमें पाकिस्तान टीम में कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर नहीं है। तो ये क्या है? ये हठधर्मी नहीं है तो क्या है? एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर एशिया की सतह पर, आईसीसी की सतह पर ना हो तो दुकानें बंद हो जाएंगी, पैसे डूब जाएंगे, पैसे कहाँ से आप कमाएंगे? लेकिन मैच पाकिस्तान और इंडिया का होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर करोड़ों रुपए का जो है वो मुनाफा हासिल होगा, टीवी राइट्स की मद में, इश्तिहारात की मद में। लेकिन ये क्या बात है? ई-फ्लायर पर, आईसीसी के पोस्टर के ऊपर पाकिस्तान टीम में कप्तान की तस्वीर नहीं है। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? अब बांग्लादेश का जो सारा मामला है और बांग्लादेश को जिस सूरत हाल का सामना है वो अफसोसनाक ही कही जा सकती है। बांग्लादेश की आवाज़ को सुनना चाहिए था, बांग्लादेश के मसाइल को हल करने के लिए आखिरी लाइन तक जाना चाहिए था और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था जो कि बांग्लादेश के लिए भी काबिल कबूल होता, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसको देखते हुए एक अच्छा फ़ैसला होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सब कुछ अफसोसनाक है और इस अफसोस के साथ ही बांग्लादेश वर्ल्ड कप में होगा या नहीं होगा, अब ये बहस नहीं है। अब सवाल ये है कि मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किन चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है,
अगर वो अपने बोर्ड मेंबर के बातों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, उनकी बात को सुन नहीं सकता, तो फिर क्या फ़ायदा है। और बांग्लादेश जिन खतूत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, जिन बुनियादों के ऊपर सवाल उठा रहा है, उसको क्लियर करना चाहिए था। उस हवाले से बांग्लादेश और भारत को जो है वो उनकी सियासी कशीदगी अपनी जगह है, उनको यकीन दहानी करानी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आ रहा है, लेकिन क्रिकेट पर बात कम हो रही है, मसाइल पर बात ज़्यादा हो रही है। जो इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जहां भारत की टीम सूर्या कुमार यादव की क़यादत में अपने एजाज़ का दफा कर रही है, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके जहन में ये ख्याल आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल यही बात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी कोई पूछे, उन्होंने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की, उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की, या सिर्फ उन्होंने फैसला सुना दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।